स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। बीजेपी पर जमकर भड़के असदुद्दीन ओवैसी, कहा इनका बस चले तो ये सीधा सीधा आपकी जायदाद में हिस्सा मांग ले। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे राहुल गांधी बने पार्टी अध्यक्ष, दिल्ली कांग्रेस ने पास किया प्रस्ताव। एक और बड़ी अपडेट, पूर्व मुख्यमंत्री विपिल देव के घर 60 करोड़ रुपए नकद मिले। कांग्रेस नेता सुदीप रॉय ने की जांच की मांग। एक और बड़ी अपडेट, मौलाना तौकीर रजा का जेपी नड्डा को शुक्रिया, बोले नूपुर की गिरफ्तारी नहीं हुई तो देंगे धरना। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे हर मुद्दे पर नीतीश सरकार फेल, आरएसएस के इशारे पर कर रही है काम, तेजस्वी ने जारी किया रिपोर्ट कार्ड। एक और बड़ी अपडेट, नूपुर शर्मा के बयान से किरकिरी, ईरान, कतर और कुवैत ने तलब किया राजदूत। खाड़ी में इंडियन प्रोडक्ट का बाइकाट। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। बीजेपी पर जमकर भड़के असदुद्दीन ओवैसी, कहा इनका बस चले तो ये सीधा सीधा आपकी जायदाद में हिस्सा मांग ले। दरअसल दोस्तों, कोरोना काल में लाखों मजदूरों ने पलायन किया। मजदूर साइकिल से ही अपने घर के लिए निकल पड़े, जिनमें से कई लोगों को शासन ने सहारनपुर में क्वारंटाइन किया था और फिर यहां से उन्हें जाने के लिए बस की व्यवस्था की गई थी। बता दें कि 2 साल से अधिक वक्त से खड़ी हुई मजदूरों की करीब 11,000 साइकिलों को प्रशासन ने नीलाम कर दिया, जिसके बाद ओवैसी भड़क गए। लेकिन प्रशासन ने इस संबंध में कुछ और ही सफाई दी। बता दें कि ओवैसी ने इस संबंध में ट्विटर पर इससे जुड़े एक ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा कि सरकारी कंपनियों को बेचते बेचते अब गरीबों की साइकिल भी बेच दी जा रही है। भाजपा का बस चले तो ये सीधा सीधा आपकी जायदाद में हिस्सा मांग लें। ओवैसी ने पीयूष राय को इस ट्वीट पर अपनी प्रतिक्रिया दी, जिसमें साइकिल का वीडियो शेयर किया गया और बेचे जाने की जानकारी दी गई। चलिए अगली खबर, राहुल गांधी बने पार्टी अध्यक्ष, दिल्ली कांग्रेस ने पास किया प्रस्ताव। दरअसल दोस्तों, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष अनिल कुमार ने कहा है कि प्रदेश कांग्रेस ने रविवार को सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित कर राहुल गांधी से पार्टी अध्यक्ष का पद संभालने का अनुरोध किया। बता दें कि कुमार ने कहा है कि 2 दिवस से 9 संकल्प शिविर में ये प्रस्ताव पारित किया गया है। प्रस्ताव में कहा गया है कि ऐसे वक्त में केवल राहुल गांधी जैसा नेता ही कांग्रेस को मजबूत और फिर से जीवित कर सकता है, जिसे पार्टी के लिए चुनौतीपूर्ण समय कहा जा रहा है। बता दें कि कुमार ने कहा है कि राजेंद्र नगर उपचुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवार प्रेमलता ने भी 9 संकल्प शिविर में भाग लिया और ये संकल्प लिया गया कि जमीनी स्तर से लेकर शीर्ष नेतृत्व को कांग्रेस कार्यकर्ता उनकी जीत सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय लोगों के पास जाएंगे और बीजेपी और आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा है कि ये देखकर खुशी हो रही है कि कई वरिष्ठ नेताओं ने स्वच्छ से बूथ टेबल का प्रबंधन करने और कांग्रेस उम्मीदवार के लिए लोगों का समर्थन जुटाने के लिए काम किया है। कुमार के अलावा दिल्ली कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल, पूर्व सांसद रमेश कुमार और आदित्य राज, दिल्ली के पूर्व मंत्री हारून यूसुफ, डॉक्टर किरण वालिया और नरेंद्र नाथ इस कार्यक्रम में शामिल हुए। चलिए अगली खबर, पूर्व मुख्यमंत्री विपिल देव के घर 60 करोड़ रुपए नकद, कांग्रेस नेता सुदीप रॉय ने की जांच की मांग। दरअसल दोस्तों, मीडिया में खबर है कि पूर्व मुख्यमंत्री विपिल कुमार देव के पास मुख्यमंत्री के लिए आवंटित विवादित घर में 60 करोड़ रुपए नकद है। इसका जवाब देते हुए कांग्रेस नेता सुदीप रॉय बर्मन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा कि सरकार, बीजेपी और विपिल देव ने इस खबर का जवाब क्यों नहीं दिया। न तो भाजपा और न ही विपिल देव ने आरोपों से इनकार किया है। बता दें कि कांग्रेस नेता सुदीप रॉय बर्मन ने सवाल किया कि आरोप बहुत गंभीर था, इसलिए राज्य सरकार को इसकी जांच करनी चाहिए। सुदीप रॉय बर्मन ने आशा व्यक्त की कि चुनाव आयोग और आयकर विभाग अवश्य कदम उठाएंगे। कांग्रेस मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया गया था, जहां श्री बर्मन ने वहां के समाचार पत्र में प्रकाशित एक अन्य समाचार पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। चलिए अगली खबर, मौलाना तौकीर रजा का जेपी नड्डा को शुक्रिया, बोले नूपुर की गिरफ्तारी नहीं हुई तो धरना देंगे। दरअसल दोस्तों, पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ बयान देने वाली नूपुर शर्मा को बीजेपी से सस्पेंड किए जाने पर मौलाना तौकीर रजा ने बयान दिया है। बता दें कि मौलाना तौकीर रजा ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि जब तक नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी नहीं हो जाती तब तक 10 जून को होने वाले धरना प्रदर्शन नहीं टलेगा। मौलाना ने कहा है कि गिरफ्तारी होने पर धरना प्रदर्शन नहीं किया जाएगा। मौलाना ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान की तारीफ की। उसके अलावा कानपुर में हुए बवाल के लिए उन्होंने पुलिस प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया।
बता दें कि इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने रविवार को अपने निवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा है कि रसूल की शान में जो गुस्ताखी भाजपा प्रवक्ता नूपुर शर्मा ने की वो गलत है। तौकीर रजा ने कहा है कि हमने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को नूपुर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई के लिए पत्र लिखा था। उन्होंने हमारी बात मान ली और नूपुर शर्मा को पार्टी से निलंबित कर दिया है। बता दें कि मौलाना ने आगे कहा है कि अब सरकार का काम बाकी है। सरकार को चाहिए कि वो नूपुर शर्मा को गिरफ्तार करवाए। जब तक गिरफ्तारी नहीं हो जाती तब तक हम 10 जून को होने वाले धरना प्रदर्शन को नहीं टाल सकते। अगर 10 जून तक गिरफ्तारी हो जाती है तो हम धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि सोमवार को हमारी एक मीटिंग होगी जिसमें यह निर्णय लिया जाएगा कि धरना प्रदर्शन किया जाए या नहीं। मौलाना तौकीर रजा ने कहा है कि कानपुर में जो हिंसा हुई उसके लिए पुलिस जिम्मेदार है। उन्होंने कहा है कि पथराव केवल एक तरफ से नहीं हुआ है, पुलिस ने वहां पर एक तरफा कार्रवाई की है। मौलाना ने कहा है कि कानपुर हिंसा में पकड़े गए हयात हाशमी से मेरी बात हुई थी। मैंने उससे मना किया था और उसने भी अपना निर्णय वापस ले लिया था। मौलाना ने बरेली में धरना प्रदर्शन पर कहा है कि मैं सरकार या प्रदेश के खिलाफ नहीं कर रहा हूं, ये तो देश हित में कर रहा हूं। साथ ही उन्होंने कहा है कि बरेली में जो भी प्रदर्शन होगा वो गांधीवाद तरीके से किया जाएगा, उसमें किसी भी तरह की हिंसा नहीं होगी। अगर कोई भी घटना होती है तो उसकी जिम्मेदारी मेरी होगी। जब उनसे पूछा गया कि जिले में धारा 144 लगा दी गई है जिसके तहत कोई प्रदर्शन या भीड़ नहीं जुटाई जा सकती है, इस पर उन्होंने कहा है कि कानपुर में हुई घटना की वजह से धारा 144 लगाई गई है। चलिए अगली खबर। हर मुद्दे पर नीतीश सरकार फेल, आरएसएस के इशारे पर कर रही है काम, तेजस्वी ने जारी किया रिपोर्ट कार्ड। दरअसल दोस्तों, आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन ने रविवार को बिहार की एनडीए सरकार के खिलाफ पिछले 15 सालों का रिपोर्ट कार्ड जारी किया। पटना में संपूर्ण क्रांति दिवस सम्मेलन के मौके पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने लुटेरी सरकार परेशान बिहार नाम से रिपोर्ट कार्ड को जारी करते हुए नीति आयोग की रिपोर्ट का भी हवाला दिया। सम्मेलन में तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नागपुर के इशारे पर काम करते हैं। सेहत ठीक न होने के कारण लालू यादव कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाए थे। बता दें कि 32 पन्नों के इस रिपोर्ट कार्ड में महागठबंधन ने शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, बेरोजगारी, शराबबंदी, 7 निश्चय योजना, अपराध और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार को विफल बताया। साथ ही तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नागपुर के इशारे पर काम करते हैं। उसने कहा कि बिहार विकास के सभी पैमाने पर सबसे पीछे है। तेजस्वी ने कहा है कि बिहार बेरोजगारी का केंद्र बन गया है। तेजस्वी यादव ने ऐलान किया कि अगस्त क्रांति के अवसर पर 7 अगस्त को आरजेडी बिहार के सभी जिला मुख्यालय पर महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेगी। साथ ही तेजस्वी ने बीजेपी पर भी हमला बोलते हुए कहा है कि बीजेपी केवल देश में हिंदू, मुसलमान, मंदिर और मस्जिद की बात करती है क्योंकि यही उनका वोट बैंक है।